क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11 का 1 के मफत के अनुवाद में बताया गया है का अब विश्वास का अर्थ यह है कि जिस बात की हमने आशा की है उसके विषय में हमें दृढ़ विश्वास है, और जिस बात को हम नहीं देखते उसका हमें यकीन है। दूसरे अनुवाद में इस प्रकार कहा गया है का विश्वास आशा की हुई वस्तुओं को निश्चय प्रदान करता है। मनुष्य का विश्वास और बाइबल का विश्वास। परंतु हमें यह समझना है कि कई प्रकार के विश्वास हैं। उदाहरण के लिए हर एक के पास एक स्वाभाविक विश्वास है, फिर उनका उद्धार हुआ हो या न हुआ हो। परंतु इब्रानियों 11 का 1 में परमेश्वर बाइबल के विश्वास के विषय में वचन में दिए गए विश्वास के विषय में लिखा गया है। बाइबल का विश्वास अपने हृदय से विश्वास करना है। अपने हृदय से विश्वास करना और आपके इंद्रियां आपसे जो कुछ कहते हैं उन पर आधारित विश्वास करना अलग बात है। बाइबल का विश्वास करने का मतलब आशा के अनदेखे क्षेत्र को थाम लेना और उसे वास्तविकता के क्षेत्र में खींच लाना है। और बाइबल का विश्वास परमेश्वर के वचन से बढ़ता है। इब्रानियों 11 का 1 के दूसरे अनुवाद में इस प्रकार कहा गया है, विश्वास एक पक्का करारनामा है, वह वस्तु जिसकी आपने प्रेम के साथ आशा की अंत में आपकी हो गई। उदाहरण के लिए आप पैसों की आशा करते हैं ताकि आपका जो कर्ज है उसे चुकता कर सके। विश्वास आपको आश्वासन देता है कि जिन पैसों की आपको जरूरत है वह आपको मिल जाएगा। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण इब्रानियों 11 का 1। आप शारीरिक बल की आशा करते हैं ताकि उस काम को कर सके जिसे आपको पूरा करना है। परंतु विश्वास कहता है, यहोवा मेरा बल है, मैं किससे डरूं? भजन 27 का 1। विश्वास अपने विषय में वह सब कुछ कहेगा जो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर में विश्वास उसके वचन में विश्वास है। यदि लोग इस बात को सीख लेंगे और उस पर अमल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर का बल और वह प्रत्येक आशीष जो उसने उनके लिए उपलब्ध की है उनकी बन जाएगी। विश्वास से परमेश्वर के बल को पाना। जब मैं बीमारी के बिछौने से उठकर खड़ा हो गया तब मैंने सीखा कि विश्वास क्या है। मेरे चंगा होने के बाद मुझे काम की जरूरत थी, परंतु वह मंदी का समय था और काम मिलना मुश्किल था। मैं 6 महीनों से बिस्तर पर पड़ा था और मुझे स्कूल के लिए पुस्तकों की और कपड़ों की आवश्यकता थी। मुझे एक नर्सरी में आड़ू के पौधों को उखाड़ने का काम मिला। हम हाथों से ये पौधे उखाड़ते थे। पेड़ के दोनों बाजू में एक एक लड़का खड़ा होता था। हमें जो आर्डर आता था उसके अनुसार पौधे उखाड़ने पड़ते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह बड़ा मुश्किल काम था। यह विशेष करके उस व्यक्ति के लिए जो इतने लंबे समय से बीमारी के बिछौने पर पड़ा था और कुछ ही महीनों पहले बिस्तर से उठा था। हम हर रोज सूरज निकलने से पहले उठकर काम करने लगते थे। प्रतिदिन कुछ लड़के मुझसे कहते, मैंने सोचा नहीं था कि आज तुम यह काम पूरा कर पाओगे। पता है, फला व्यक्ति कल बेहोश हो गया और उसे काम छोड़कर जाना पड़ा। मैं अपनी बात को किसी पर लादने की कोशिश करना नहीं चाहता था, परंतु परमेश्वर के लिए गवाही देने पर मैं विश्वास करता था। इसलिए जब वे इन बातों को मुझसे कहते तो मुझे प्रभु के विषय में उन्हें गवाही देने का अवसर प्राप्त होता। मैं कहा करता था, दोस्तों, यदि प्रभु मेरे साथ न होता तो मैं यहाँ नहीं होता। उसका बल मेरा बल है। बाइबल कहती है, प्रभु मेरे जीवन का बल है। भजन 27 का 1।
मेरा जीवन शारीरिक भी है और आत्मिक भी। यहोवा परमेश्वर मेरा बल है, मैं किससे डरूं? जब मैं ऐसा कहता तो कुछ लड़के इतने नाराज हो जाते कि गालियां देने लगते। मैं हंसन देता और कहता, प्रभु की स्तुति हो, मैं यहाँ कल फिर आऊँगा और रोज आता रहूँगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है। अर्थात यदि मैं अपने भावनाओं से चलता तो कभी बिछौने से उठ नहीं पाता, क्योंकि मुझे बिछौने पर पड़े रहने का मन करता था। मुझे बहुत कमजोर महसूस होता था। मुझे लगता था कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा और इस प्रकार का मेहनत वाला काम को कभी नहीं। परंतु मैं अपने विश्वास में बना रहा। मैं वचन पर चलता रहा, क्योंकि मैं जानता था कि विश्वास क्या है। इसलिए मैं पिता से, यीशु से और पवित्र आत्मा से, शैतान से, खुद से और मुझसे पूछने वाले लड़कों से कहता, प्रभु मेरा बल है। फिर प्रार्थना करने के बाद और परमेश्वर से उसकी सामर्थ मांगने के बाद और यह अंगीकार करने के बाद कि मेरे पास वह बल है, मुझे वह मदद और बल तब तक नहीं मिलता जब तक मैं अपना काम शुरू नहीं कर लेता। विश्वास पाने के लिए इतना ही काफी नहीं था, मुझे अपने विश्वास पर चलना पड़ता था। यहीं पर कई लोग चुप जाते हैं कि विश्वास क्या है। जिस बात के लिए वे परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, उसे वे पाना चाहते हैं और फिर विश्वास करते हैं कि उन्होंने उसे पाया है। परंतु वास्तव में बात दूसरी है। आपको विश्वास करना है कि जिस बात के लिए आपने विनती की है वह आपको मिल गई है और फिर आप उसे पा लेते हैं। इस प्रकार हम काम पर आते थे, परंतु मेरे पास बिल्कुल ताकत नहीं थी। परंतु हर सुबह पहले पेड़ पर काम शुरू करते समय या कभी कभी दूसरे पेड़ पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सिर पर किसी ने मारा है और वह एहसास मेरे पूरे शरीर में फैल जाता था, मेरे उंगलियों के पोरों तक और मेरे अंगूठे तक। यह प्रभु की अलौकिक सामर्थ थी और मैं उस बल की सामर्थ के अधीन होकर पूरा दिन काम करता रहता। अंत में एक व्यक्ति जिसका वजन 250 पाउंड था बोला, मैं तुमको बताता हूँ, जब यह 250 पाउंड यहाँ से हट जाएगा तब इस खेत में काम करने के लिए कोई नहीं बचेगा। मैंने उत्तर दिया, भाई एल्टन, परमेश्वर का वजन 250 पाउंड से ज्यादा है। तुम थक जाओगे और छोड़कर चले जाओगे, फिर मैं यहाँ रहूँगा। उसने मुझे भला बुरा कहा, परंतु उस दोपहर 3 बजे वह बेहोश हो गया। और यह बात सच थी, मैं ही अकेला व्यक्ति वहाँ बचा था। मैं सबसे कमजोर और दुबला पतला व्यक्ति था, परंतु उन सारे लोगों के बीच जिन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू किया था, उनमें केवल मैं ही अकेला बचा रहा था। और प्रभु का बल कितना पर्याप्त था यह दिखाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा मालिक मुझे हमेशा के लिए काम पर रखना चाहता था। इस प्रकार मैंने परमेश्वर के वचन को साबित कर दिखाया। परमेश्वर के वचन को अमल में लाकर साबित करना। आप कहेंगे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन भला है, परंतु जब तक आप परमेश्वर के वचन पर अमल नहीं करेंगे तब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर का वचन है और नहीं आप उसके फलों को पाओगे। विश्वास यही है। विश्वास परमेश्वर के वचन को अमल में लाकर साबित करना है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं को निश्चय प्रदान करना है। मैं अपनी शारीरिक कमजोरी के बावजूद काम पर गया। मैंने परमेश्वर के वचन पर अमल किया और मैंने परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास के फलों की फसल काटी। आप देखेंगे कि मैंने काम करने के लिए शारीरिक बल की आशा की। मैं जानता था कि वह काम मुझे करना है, परंतु जिस बात की मैं आशा करता था उसके लिए विश्वास ने निश्चय प्रदान किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा मेरे जीवन का बल है। जब मैंने परमेश्वर के वचन पर अमल किया तब मैंने जिस बात की आशा की थी उसे मेरे विश्वास ने निश्चय प्रदान किया। मेरे काम को पूरा करने के लिए मुझे बल प्रदान किया। कई लोगों को हम वे मात्र आशा करके रुक जाते हैं, परंतु यह विश्वास नहीं है, यह मात्र आशा है
और आशा निश्चय नहीं लाती, केवल विश्वास निश्चय को ले आएगा। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा के पास कोई निश्चय नहीं है, परंतु विश्वास आशा को निश्चय प्रदान करता है। कोई कहेगा, मुझे आशा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। परंतु यदि आप इतना ही कर रहे हैं तो आप आशा कर रहे हैं और आपको आपकी विनती का उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वास है जो परमेश्वर को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आशा परमेश्वर को हमारी प्रार्थना को सुनने का कारण नहीं बनती, परंतु विश्वास बनता है। यदि आप केवल आशा कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं होगा, परंतु आपका विश्वास आपकी आशा के लिए निश्चय प्रदान करेगा। वस्तुतः विश्वास आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। याद रखें, आशा कहती है, मुझे कभी न कभी मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, परंतु विश्वास कहता है, मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे अभी मिला है। जॉन वेस्ली ने कहा कि शैतान ने कलीसिया को विश्वास के बदले एक दूसरी वस्तु दी है जो विश्वास के समान ही दिखाई देती और लगती है। कई लोग उसके बीच का फर्क नहीं समझ सकते। उन्होंने उसे कहा है मानसिक सम्मति और हृदय का विश्वास। उदाहरण के लिए, कई लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और वे मानसिक तौर पर इस बात पर सहमत होते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, परंतु वे मात्र अपनी बुद्धि से सहमत होते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन के साथ मानसिक सहमति कार्य को पूरा नहीं करती। हृदय का विश्वास है जो परमेश्वर से प्राप्त करता है। इसीलिए बाइबल कहती है, हृदय से मनुष्य विश्वास करता है। रोमियो 10:10। यीशु ने मरकुस 11:23 में हृदय से विश्वास करने के विषय में चर्चा की है। मरकुस 11:23 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इस बात पर ध्यान दें कि बाइबल में अपने मस्तिष्क में संदेह करने के विषय में कुछ नहीं कहा है। आप अपने मस्तिष्क में संदेह लेकर भी हृदय में विश्वास कर सकते हैं, परंतु अपने हृदय में विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर की ओर से प्राप्त करेंगे। लोग पूछते हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे हृदय में विश्वास है, या मैं मात्र अपने मस्तिष्क में मानसिक तौर पर विश्वास कर रहा हूँ? आप बता सकते हैं, क्योंकि मानसिक सहमति कहती है, मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का वचन सत्य है। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई की प्रतिज्ञा दी है और मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है, या जिस बात की आवश्यकता मुझे है वह मुझे दी है, परंतु किसी कारणवश मैं इस बात को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं सकता। तो फिर मुझे अपनी विनती का उत्तर क्यों नहीं मिलता? जो लोग ऐसा कहते हैं वे केवल मानसिक रीति से सहमत हैं, परंतु वास्तविक बाइबल विश्वास या हृदय से विश्वास नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में सच्चा विश्वास कहता है, यदि परमेश्वर कहता है कि ऐसा है तो ऐसा ही है। प्रतिज्ञा मेरी है, यह मुझे अभी मिला है। विश्वास हमेशा कहता है मैं उसे देख नहीं सकता, फिर भी पा सकता हूँ। अब देखें कि वचन क्या कहता है। का विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। किसी ने कहा, परंतु जिस बात के विषय में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसे मैं नहीं देख सकता, वह अब तक पूरी नहीं हुई है। परंतु यदि वह पहले से आपको मिल गई है तो आपको उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप उस बात को जान लोगे। जानने के स्थान पर आने के लिए आपको बिना देखे विश्वास करने का कदम उठाना होगा, जो केवल परमेश्वर के वचन की खराई पर आधारित विश्वास पर है। कई लोग उसे पहले जानना चाहते हैं, फिर उस पर विश्वास करना चाहते हैं, अर्थात वे स्वाभाविक दृष्टिकोण से उसे जानना चाहते हैं। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें जो बताता है वह हमें मिल गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारा है।
जब हम स्वाभाविक संसार में बिना कुछ देखे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तब जिस बात के लिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वह वास्तविक रूप धारण करती है। यीशु ने मरकुस 11:24 में कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस पद में देखें कि प्रतीति करना यह शब्द मिल गया से पहले आया है। कई लोग इस वचन को बदल देना चाहते हैं और पहले पाना चाहते हैं, फिर विश्वास करना चाहते हैं। परंतु प्रतिदिन की सामान्य भाषा में यीशु कह रहा था कि आपको विश्वास करना है कि आपने निवेदन प्राप्त करने से पहले आपको विश्वास करना है कि वह आपको मिल गया है। मैं आपके विषय में नहीं जानता, परंतु जब तक मैंने यह पहले विश्वास नहीं कर लिया कि मुझे मेरी चंगाई मिल गई है, तब तक मैंने अपने शरीर के लिए चंगाई नहीं प्राप्त की। जबकि मेरे शरीर में प्रत्येक लक्षण चिल्ला चिल्लाकर यह कह रहा था कि तुम्हें चंगाई नहीं मिली है, तुम चंगे नहीं हुए हो। मैं केवल अपने शरीर से कहता, बाइबल कहती है परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, रोमियो 3:4। इसलिए यदि आप कहते हैं कि मैं चंगा नहीं हूँ तो आप झूठे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चंगा हो गया हूँ। उसके बाद जब मैं जो कुछ महसूस करता हूँ उसके अनुसार कार्य करने के बजाय परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके कार्य करता हूँ तो हमेशा प्रतिफलों को प्राप्त करता हूँ। ऐसा 100 में से 101 बार होता है। परंतु यदि आप खाली बैठकर कराहते और आहें भरते और कुड़कुड़ाते और शिकायत करते बैठेंगे और इंतजार करेंगे कि आपको कुछ प्राप्त हो, तो आप अपने विश्वास में अर्थात बाइबल के खरे विश्वास में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाइबल जो कहती है उस पर विश्वास करें, आपके इंद्रियां आपको जो बताते हैं उस पर नहीं। जब तक आप इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि आपके शरीर में से बीमारी का हर लक्षण चला जाए और आपका शरीर आपके विश्वास के अनुसार कार्य करता है, और जब परमेश्वर पर विश्वास करना आरंभ करने से पहले सब कुछ ठीक है, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और आप परमेश्वर के वचन की पटरी से नीचे उतर जाते हैं और आप अपने विश्वास में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। समस्या यह है कि कई लोग संदेह करने वाले थोमा की तरह हैं, जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। थोमा ने कहा, जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूँगा। यूहन्ना 20:25। उसके बाद जब यीशु ने अपने चेलों को दर्शन दिया और थोमा ने यीशु को देखा, तब थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यूहन्ना 20:28। क्या यीशु ने थोमा की उसके विश्वास के अभाव के लिए प्रशंसा की? नहीं, यीशु ने कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यूहन्ना 20:29। दूसरे शब्दों में थोमा ने आपके और मेरे समान यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास के द्वारा भरोसा नहीं किया। थोमा ने इसलिए विश्वास किया कि उसने यीशु को अपनी भौतिक आंखों से देखा। वह पूरी रीति से अपने इंद्रियों पर निर्भर रहा। परंतु हम यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा। विश्वास के क्षेत्र में यहीं पर कई लोग बिना सोचे समझे चूक जाते हैं। वे कहते हैं, मैं ईश्वरीय चंगाई में विश्वास करता हूँ क्योंकि भला भला व्यक्ति ने चंगाई पाई। परंतु यह बाइबल का विश्वास नहीं है। मैं चंगाई में इसलिए विश्वास नहीं करता क्योंकि मैंने किसी को चंगा होते हुए देखा है। मैं चंगाई में इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि चंगाई मेरे लिए है। यशायाह 53:4, 5, मत्ती 8:17, 1 पतरस 2:24। मैं अन्य भाषाओं के बोलने पर इसलिए विश्वास नहीं करता क्योंकि कुछ लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं। नहीं, मैं अन्य भाषाओं में बोलने के प्रमाण के साथ
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने में विश्वास करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात की शिक्षा देता है। मैंने भले ही किसी को अन्य भाषा में बोलते हुए नहीं सुना होगा, फिर भी मैं उसमें विश्वास करूँगा। बाइबल जो कहती है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं जो देखता और सुनता हूँ उस पर नहीं। मैं जो देख सकता हूँ और सुन सकता हूँ उस पर मेरा विश्वास नहीं है। परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है उस पर मेरा विश्वास आधारित है। आप देखेंगे कि जब हम अपने विश्वास को उस स्थान तक आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर हम परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है उसके अनुसार विश्वास करते हैं, भले ही परिस्थितियाँ और भौतिक लक्षण कुछ भी क्यों न हो, तब हम सही बात में विश्वास करते हैं और उसी के द्वारा परिणाम हासिल होते हैं। थोमा ने कहा, जब तक मैं न देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और यीशु ने कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यूहन्ना 20:29। जो लोग जो कुछ भी वे देखते हैं या अपने भौतिक इंद्रियों से महसूस करते हैं उसके अनुसार न चलते हुए परमेश्वर का वचन जो कहता है उस पर विश्वास करते हैं, वे ही लोग धन्य कहे जाते हैं। रोमियो 4:17 से 21-17 जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। 18 उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। 19 और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। 20 और न अविश्वासी होकर उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। 21 और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने के लिए भी सामर्थी है। अब्राहम के विश्वास में और थोमा के विश्वास में फर्क देखिए। थोमा का विश्वास एक स्वाभाविक मानवीय विश्वास था। उसने कहा, जब तक मैं न देखूं और न महसूस करूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसने अपने शरीर का विचार नहीं किया। यदि अब्राहम ने अपने शरीर का विचार नहीं किया, इसका अर्थ यह है कि उसने भौतिक दृष्टि का या भौतिक भावनाओं का विचार नहीं किया, परंतु उसने किस बात का विचार किया? परमेश्वर का वचन। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में सोचा और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने के लिए भी सामर्थी है। रोमियो 4:21। मुझे याद है कुछ वर्षों पहले मैं उसी प्रकार संघर्ष कर रहा था जिस प्रकार कई लोग आज चंगाई के क्षेत्र में संघर्ष करते हैं। चंगाई आने के बाद भी मुझ में कुछ भयंकर हृदय रोग के लक्षण वापस आते हुए दिखाई दिए। रात के समय में मैं बहुत संघर्ष करता, इसलिए मैंने वही किया जो अब्राहम ने किया। मैं प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर खड़ा रहा, परंतु मुझे नींद नहीं आती थी। अंत में मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे कुछ विश्राम चाहिए। परमेश्वर ने मुझसे कहा, अपने शरीर का विचार मत कर। इसलिए मैंने कुछ राहत महसूस की और कहा, धन्यवाद, और मेरा मन शरीर पर से दूर हटाया और सो गया। बाद में उसी रात मैं फिर जाग उठा और मुझ में फिर वही लक्षण पाए गए। मैंने कहा, प्रभु मैं अपने शरीर का विचार नहीं कर रहा हूँ, तब मैं किस बात का विचार कर रहा हूँ? प्रभु ने कहा, उसका विचार करो जो तुम्हारे विश्वास का कर्ता और उसे पूरा करने वाला है और तुम्हारा महायाजक है। इब्रानियों 3:1-12-2। परमेश्वर हमें अपने वचन में वही बताता है कि हम किस बात पर विचार करें और फिर वह हमें बताता है कि क्या विचार न करें। यह हम इस प्रकार कह सकते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में यह बताता है कि हम किस बात पर विचार न करें और वह हमें यह बताता है
कि हम किसका विचार करें, प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारे विश्वास का कर्ता और उसे पूरा करने वाला है। तुरंत मैंने अपने मन को यीशु पर लगाया और मैं उसके विषय में सोचने लगा और यह सोचने लगा कि उसने हमारे लिए क्या किया। बाइबल कहती है, उसने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया और हमारे रोगों को सह लिया। मत्ती 8:17। मैं इस वचन पर विचार करने लगा और मेरा मन और ध्यान यीशु पर और उसके वचनों पर लगाने लगा और मैंने अपने शरीर के विषय में और उसके लक्षणों के विषय में सोचना बंद कर दिया। तब मैं सो जब मैं जाग उठा तब सारे लक्षण दूर हो चुके थे। कई बार हम अपना ध्यान गलत बातों पर लगाते हैं। जब चंगाई की बात आती है तब हम अपने शरीरों का और उन लक्षणों का विचार करने लगते हैं जो हमारे शरीर पर आक्रमण करते रहते हैं। हम उसी के विषय में सोचते रहते हैं और उसी की ओर देखते हैं, और जितना हम उन लक्षणों की ओर देखते हैं उतना ज्यादा बीमार हो जाते हैं। आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, परमेश्वर ने अब तक मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना और मैं ज्यादा बीमार होते जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ऑपरेशन कराना ही होगा। जब तक आप संदेह और अविश्वास के उस मार्ग पर चलते रहेंगे तब तक आप बीमार रहेंगे। मैंने एक कलीसिया में प्रचार किया जहाँ पर एक स्त्री थी और जितनी बार वह गवाही दे सकती थी उतनी बार गवाही देती थी, और हर एक गवाही के अंत में वह कहती थी, आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे विश्वास है कि मुझे कैंसर हो गया है। अंत में पासबान इस बात से तंगा गया और उसकी गवाही खत्म होने के बाद उसने कहा, ठीक है बहन, विश्वास करते रहिए और आपको अवश्य कैंसर होगा। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। मत्ती 9:29। कभी कभी लोग कहते हैं, भाई हेगे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा मानना है कि मुझे सर्दी हो रही है। उनके लिए प्रार्थना करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यदि वे विश्वास करते हैं कि उन्हें सर्दी होगी तो उन्हें अवश्य सर्दी होगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। आप उस बात के लिए विश्वास करते रहिए और वह आपको प्राप्त होगी। मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि विश्वास से चलने देखकर नहीं क्या अर्थ होता है। कई लोग परमेश्वर के वचन में दी गई उसकी प्रतिज्ञाओं पर विचार करने के बजाय गलत बातों पर विचार करते हैं। कुछ लोग जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसका कुछ ही भाग स्वीकार करते हैं और जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ उससे एकदम भिन्न सोचने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मैं यह सिखा रहा हूँ कि हमें सारे लक्षणों का इनकार करना है और ऐसे बर्ताव करना है जैसे कोई लक्षण है ही नहीं। वे सोचते हैं कि मैं मसीही विज्ञान की शिक्षा दे रहा हूँ, परंतु जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ और मसीही विज्ञान के प्रतिपादक यूं शिक्षा देते हैं उसमें दिन और रात का फर्क है। जैसा कि एक व्यक्ति ने कहा, यह मसीही विज्ञान नहीं है परंतु मसीही बुद्धि है। हम लक्षणों को इनकार नहीं करते क्योंकि वे वास्तविक हैं। अर्थात दर्द वास्तविक है, पाप वास्तविक है और शैतान भी वास्तविक है। परंतु बाइबल क्या कहती है देखें, परंतु अब्राहम ने अपनी शरीर का विचार नहीं किया। रोमियो 4:19। इसलिए अपने शरीर का विचार न करें परंतु यीशु के विषय में सोचें, जो आपका महायाजक और अधिकारी और विश्वास का पूरा करने वाला है। इब्रानी 12:2। अपना ध्यान और अपना मन उन बातों पर लगाएं जो यीशु ने आपके लिए की हैं और महायाजक होने के नाते जो कुछ वह कर रहा है। यीशु आपके लिए अभी इसी समय कुछ कर रहा है। वह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है और आपके लिए मध्यस्थी करता है। इब्रानियों 7:25।